नमस्कार, पब्लिक वाणी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भारत सूरज। इस वीडियो में मैं कोविशील्ड लेने के बाद के अपने एक्सपीरियंस के बारे में आपसे बात करूंगा, क्योंकि हर ओर इस बात की चर्चा है कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन लेने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत प्रभावी होते हैं और उनसे जो है किसी प्रकार का खतरा भी होता है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड लेने के बाद का कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो आपके लिए जानलेवा हो सकता है। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन लेने के बाद आपको कुछ एक साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने परसों रात लगभग 9-10 बजे के बीच टीकाकरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था। ये परसों रात में ही रजिस्ट्रेशन शुरू हुई थी और घंटों में ही सारे स्लॉट बुक हो चुके थे। एक भी वैक्सीन लेने के अपॉइंटमेंट नहीं बचे थे। हालांकि मैं बहुत लकी रहा, मैंने अपने साथ साथ अपने परिवार के बाकी लोगों के लिए भी स्लॉट बुक कर लिया था कल का, यानी कि 9 मई का। जब हम वैक्सीन लेने पहुंचे उस वक्त शाम के 4:30 बज रहे होंगे और हम सब ने 4:30 बजे के आसपास कोविशील्ड वैक्सीन ली। अगर आप कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बीच के अंतर की बात करें तो कोविशील्ड, जो कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, उसे पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में तैयार किया जाता है। इस वैक्सीन को निष्क्रिय एडेनोवायरस से जो है वो तैयार किया जाता है। फिर उसके ऊपर सार्स कोविड 2 के स्पाइन प्रोटीन के जेनेटिक मटेरियल को लगाकर इस वैक्सीन को अंतिम रूप दिया जाता है। ये थोड़ा टेक्निकल है, मगर आप ऐसे समझ सकते हैं कि एडेनोवायरस जो है वो चिंपैंजी के अंदर सर्दी जुकाम लेकर आता है और ये निष्क्रिय एडेनोवायरस जो है जब हमारे शरीर में जाता है तो एक तरह की एंटीबॉडी तैयार होती है जो कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम होती है। अगर कोविशील्ड की एफिशिएंसी की बात करें तो पहले डोज के बाद इसकी एफिशिएंसी 70% रहती है, वहीं दूसरी डोज के बाद इसकी एफिशिएंसी बढ़कर 90% हो जाती है। वहीं कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन के अंदर निष्क्रिय कोरोना वायरस होते हैं और ये भी हमारे शरीर में जाने के बाद एक तरह की एंटीबॉडी तैयार करते हैं जो कि कोरोना वायरस से लड़ने में प्रभावी रहते हैं। अगर आप कोवैक्सीन के एफिशिएंसी की बात करें तो सीरियस कोविड केसेस में जो है वो कोवैक्सीन की एफिशिएंसी 100% तक आंकी गई है। तो जब हमने कोविशील्ड वैक्सीन लिया और हम घर आए, उस वक्त हमें किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं महसूस हुए थे। लेकिन सुबह के 4 बजते बजते हम सबको फीवर हो रखा था, 101-102 डिग्री बुखार सबको था। सबका जो है वो हेडेक हो रखा था, सबका सर भारी हो रखा था और सबके बदन में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। तो हम थोड़े से अनकंफर्टेबल थे सुबह में और ये प्रोलॉन्ग रहा। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 11 बज रहे हैं और इस वक्त मेरी बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है, मुझे फीवर नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ी हेडेक मुझे महसूस हो रही है, थोड़ा बॉडी एक है और मेरे साथ साथ जो मेरे घर के बाकी सदस्य हैं जिनके साथ हमने कल कोविशील्ड लिया था उनको भी यही सारे सिम्टम हैं। तो अगर आप देखें तो ये कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं जिसको लेकर कि किसी भी प्रकार का खतरा हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप वैक्सीन नहीं लेते हैं, उसके बाद आपको फीवर हो जाए, उसके बाद आपको हेडेक हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए, तो वो जो है वो जानलेवा हो सकता है। अगर आप टीकाकरण की बात करें तो पूरे देश में जो है वो टीकाकरण को जोर दिया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ यही एक लास्ट उपाय बच चुका है, अंतिम उपाय बच चुका है जिससे कि हम कोरोना वायरस को मार दे सकते हैं। बिहार में वैक्सीनेशन ड्राइव परसों से शुरू हो चुकी है। कल जो है कुछ जगह ऑनलाइन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रही थी, कुछ जगह प्रोटोकॉल्स भी तोड़े गए थे, जिसके बाद फिर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सामने आए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके की घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिहार में सबको वैक्सीन लगना है। पहले 3.5 लाख डोजेज आई थी कोविशील्ड की और फिर शनिवार को 16 लाख डोजेज और भी बिहार में आने हैं। तो अगर आपने भी अब तक वैक्सीन नहीं लिया है और आप इस संशय में है कि वैक्सीन लेने से जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, वो जानलेवा हो सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, आपको फीवर हो सकता है, वो भी आपकी इम्यून पर निर्भर करता है। अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी फिर इतने सारी चीज़ हो, आपको फीवर हो, बॉडी एक हो, आपको एक छोटा सा सर दर्द हो के भी वो चीज़ ठीक हो सकती है, हो सकता है आपको कुछ हो ही ना। तो इन अफवाहों से बचना ज़रूरी है और अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, लगातार चेक करते रहिए वैक्सीन कब अवेलेबल हो रही है और वैक्सीन लीजिए, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद ही आप कोरोना को मार दे सकते हैं। अगर आप वैक्सीन नहीं लेते हैं सिर्फ इस डर से कि आपको ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे, तो शायद ये हमारी तरफ से एक बेवकूफ़ी होगी। बीते 24 घंटे की अगर हम बात कर ले तो पूरे देश भर में कोरोना वायरस के 3,66,317 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 3,747 लोगों ने कोरोना वायरस से अपनी जान दे दी है। हालांकि ये आंकड़ा बीते 5 दिनों में सबसे कम है, क्योंकि पहले 5 दिनों में
लगातार 4 लाख से ऊपर केसेस आ रहे थे एक्टिव केसेस, और 4,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान भी गंवा रहे थे। अगर हम कोरोना वायरस से ठीक होने की बात करें तो बीते 24 घंटों में 3,53,580 लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं, और पूरे बिहार भर की अगर हम बात कर ले तो बीते 24 घंटों में 11,259 नए मामले सामने आए कोरोना के, वहीं 13,364 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या 67 रही। लेकिन तो अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप भी जल्द से जल्द वैक्सीनेटेड हो जाएं। नमस्कार, पब्लिक वाणी देख रहे थे आप, मैं था आपके साथ भारत सूरज।